हेलो दोस्तों, मैं दिव्य दीपक त्रिपाठी, सरस्वती देवी महाविद्यालय डीएलएड प्रवक्ता। ठीक है, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस तरह भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की, जिसका प्रणेता जाता है राजा राममोहन राय जी को। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद उनके समाज का प्रेरणा लेकर के समाज भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग सामाजिक सुधार संस्थाएं खुलना शुरू हो गया। उसी की कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सामाजिक अध्ययन के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, किस तरह प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, किस तरह इसका विकास होता है, कौन कौन से इनके प्रमुख सिद्धांत थे और इनकी कौन से प्रमुख कार्य थे। तो आज की क्लास में जो हम लोग क्लास के बाद जो उद्देश्य हम लोग अपना सेट किए हैं कि आज की क्लास पढ़ने के बाद हम कौन कौन से चीज़ों के बारे में जान सकेंगे, तो प्रार्थना सभा के गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज उनका गठन कैसे होता है, दूसरा क्या है, प्रार्थना समाज के उद्देश्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य थे और इनके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे जिसके द्वारा इस प्रार्थना सभा का गठन होता है। और अंत में इस प्रार्थना सभा के प्रमुख कार्य क्या थे, इनकी उपलब्धियां क्या थी, सोसाइटी को उनके देन क्या थे, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। गठन के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो इस गठन में सबसे बड़ा श्रेय जाता है केशव चंद्र सेन जी को। अब इनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। जी हाँ, ये वही केशव चंद्र सेन जी हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरे भारत में इसके प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज 1864 में ये ब्रह्म समाज के विकास के लिए भारत में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करना शुरू करते थे। उसी के तहत मद्रास में जाते हैं। मद्रास में इनकी मुलाकात होती है श्री धरालू नायडू जी से, और इनकी प्रेरणा से धरालू नायडू जी एक समाज की रचना करते हैं, एक सामाजिक सुधार संगठन का रचना करते हैं जिसका नाम पड़ता है वेद समाज। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण नाम इसलिए है, कंपटीशन में कभी पूछता है कि इन्होंने ब्रह्म समाज की जो किताबें थी उसका तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया, जिससे दक्षिण भारत में इस ब्रह्म समाज की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जा सके। उसी क्रम में 1865 के करीब, हम पिछले क्लास में पढ़े थे, इनको आचार्य की उपाधि मिलती है। 1867 ईस्वी में ये महाराष्ट्र जाते हैं और बंबई में इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी से। इनकी प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने इस प्रार्थना सभा का निर्माण किया, जिसके आगे चल करके महादेव गोविंद रानाडे जी जैसे विद्वज्जनों ने इस समाज के विचारधाराओं को पूरे भारत में इसको आगे फैला। तो इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा से, ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के 31 मार्च 1867 ईस्वी को इसका स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों की बात किया जाए तो उनमें प्रमुख नाम आता है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, ये देखिए नाम के आगे डॉक्टर लगा है, मतलब ये क्या थे, एक प्राकृतिक चिकित्सक के साथ साथ समाज सेवी थे। मतलब ये क्या थे, प्राकृतिक चिकित्सक भी थे जो प्राकृतिक तरीकों के द्वारा लोगों का सेवा भाव करते रहते थे। ठीक है, और इस समाज का जो स्थापना होता है वो होता है बंबई में। तो जाहिर सी बात है इस समाज का जो कार्य क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, वो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र के आसपास के लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में ये इनका कार्यों विस्तृत होना लगता है। तो इनके प्रमुख उद्देश्य समाज के देख सकते हैं। इनका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था तो इनके मेंबर्स सदस्यों का एक रेयर फोटो हम लोग देख सकते हैं। जो इनकी प्रार्थनाएं होती थी, जैसे नाम रखा गया था प्रार्थना मंदिर। ठीक है, तो ये लोग प्रेयर क्या करते थे, पुराना ये घर दिखाया गया है जहाँ पर शुरुआत होता है इनके प्रार्थना। ये लोग प्रार्थना के समय इकट्ठे होते थे और ईश्वर को प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो इस समाज, जब ये सोसाइटी बनता है, ये प्रार्थना समाज बनता है, तो इनकी प्रमुख उद्देश्य क्या रहते हैं। ठीक है, तो इनके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, समाज के दलित और पिछड़े वर्ग में सुधार करना। मतलब इन्होंने समाज सेवा का जब दायित्व उठाया तो उन्होंने स्पेशल जो महाराष्ट्र के जो दलित और पिछड़े वर्ग थे, जो अब तक पुरातन व्यवस्था के अनुसार जो शोषित थे, जिसको निम्न श्रेणी का माना जाता था, दलित वर्ग और जो पिछड़े वर्ग थे,
इनमें सामाजिक सुधार करने का उन्होंने सबसे प्रमुख उद्देश्य बनाया कि जो हमारा उद्देश्य होगा महाराष्ट्र के इन दलितों के, इन पिछड़ों की सेवाओं के लिए हम कार्य करेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि इन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए, जैसे उन्होंने सहभोग का एक परंपरा चलाया कि मतलब सभी लोग, किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग इकट्ठे बैठ के क्या करेंगे, हम लोग भोजन करेंगे। अंतर जाति विवाह उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो उन्होंने दलित और पिछड़ों के सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए पहला उद्देश्य। दूसरा बनाया कि हम जो ईश्वर की पूजा हमारे यहाँ उद्देश्य होगा वो किसके द्वारा होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा। कोई आडंबर नहीं होगा, कोई मूर्ति पूजा स्तुति नहीं होगी, कोई आरती नहीं होगा। हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र में जो भी पुरातन तत्कालीन आपके विचारधारक थे, प्रार्थना के द्वारा, जैसे तुकाराम जी हो गए, ठीक है, उनके गीतों के द्वारा, उनकी स्तुतियों के द्वारा, उन्होंने प्रार्थना के द्वारा और मनुष्य सेवा के द्वारा उन्होंने क्या कहा कि हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। इस प्रार्थना, नाम ही जैसे प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार करने का अपना एक प्रमुख उद्देश्य बनाया कि जो नारियों की स्थिति होगी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन विधवाओं का विवाह करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि तत्कालीन विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके बाल मुड़ा दिए जाते थे, उनको श्वेत एक सफ़ेद वस्त्र में जीवन पर्यंत रहना पड़ता था। परिवार के सभी सदस्य उठें उससे पहले उनको प्रभात काल में उठना पड़ता था, सभी नित्य क्रियाएं करनी पड़ती थी। परिवार के सभी सदस्य खाने के बाद उनको अंतिम में बचा हुआ भोजन दिया जाता था। किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर सकती थी। तो अनेक बंदिशें थी। तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए विधवा विवाह का प्रचार करने का अपना उद्देश्य बनाया। उन्होंने जो जाति प्रथा थी तत्कालीन, उसका विरोध करने का उद्देश्य बनाया है कि जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी वर्ग के लोग, सभी श्रेणी के लोग, सभी जातियों के लोग एक समान हैं, ठीक है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अनेक उद्देश्य बनाए कि हमारे जो भी कार्यक्रम भविष्य में निर्मित होंगे वो स्त्री शिक्षा को प्रमुखता वाले देने वाले होंगे। और अंत में इनके सभी जो कार्यक्रम थे, इनका प्रमुख उद्देश्य था कि समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं, स्पेशली हिंदू वर्ग में, हिंदू धर्म में, उस कुप्रथाओं को दूर करके हमको अपने समाज में सुधार करना। अब इन कुप्रथाओं को दूर कैसे किया जाएगा, उसके लिए शिक्षा लाना पड़ेगा, उसके लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं चलाना पड़ेगा, उसके लिए जो दलित और शोषित वर्ग हैं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। उन्होंने आगे चल करके इस तरह के अनेक कार्यक्रम चलाए। अब इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे, इस धर्म के जो समाज के, प्रार्थना समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे, वो सिद्धांत देखिए। उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, ईश्वर है। ये हमको बनाया है, ये आपको बनाया है, इस समस्त प्रकृति चीजों को किसने बनाया है, इस ईश्वर को बनाया है, ठीक है। अर्थात इन्होंने नास्तिक जो परम चीजें उस समय कई संप्रदाय थे, तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए इस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा और कहा कि इस ईश्वर की आराधना के द्वारा हमको क्या हो सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकता है। जितने भी हमारे दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। और ये कैसे होगा, इस ईश्वर की आराधना के लिए। और इस ईश्वर की आराधना कैसे किया जाएगा, तो इस ईश्वर की आराधना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मनुष्य की सेवा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम ईश्वर की आराधना करके हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने अगला सिद्धांत दिया कि मूर्ति पूजा उस समय चल रहा है कि हर देवी देवताओं की क्या है, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग हम स्तुति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, ये मूर्ति पूजा ईश्वर की आराधना का सही मार्ग नहीं है, ठीक है। हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, हमको ईश्वर को प्रसन्न करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हमारा ईश्वर है, जो आपका ईश्वर है, जो सबका ईश्वर है, वो अलग अलग नहीं है, वो ईश्वर क्या है, एक है। उन्होंने एकेश्वरवाद का भी सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि उस ईश्वर के अवतार नहीं होते हैं, वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है, ठीक है। क्योंकि उसमें अलग अलग कई ऐसे संप्रदाय थे जो कहते थे कि हमारे गुरुजी इन भगवान के अवतार हैं, हमारे गुरुजी दूसरे देवी के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, ये जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतरण ले रहा है, हम उस मनुष्य की स्तुति कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो उन्होंने अवतारवाद का विरोध करना शुरू किया और एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जो ईश्वर है वो अनादि है, वो अनंत है और वो सबके लिए क्या है, केवल एक है। प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में इस संस्था की आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अलग अलग कार्य करना शुरू किया। जैसे अब प्रमुख रूप से उस समय जो वर्ग था, जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग था, ये दलित वर्ग, ठीक। तो इस दलित वर्ग में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अनेक संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे दलित जाति मंडल। इस दलित जाति मंडल के द्वारा उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य करने शुरू किए। समाज सेवा संघ, इसके द्वारा उन्होंने समाज के जो पिछड़े वर्ग थे, विभिन्न वर्ग थे, उनकी सेवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित करना शुरू किया। दक्कन शिक्षा सभा, ठीक है, दक्कन मतलब दक्षिण भारत में उन्होंने क्या किया, शिक्षा को स्पेशल बढ़ावा देने के लिए कि लोग शिक्षित होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सुधारों में अपने योगदान देंगे। उन्होंने दक्कन शिक्षा सभा की गठन किया। पंजाब में इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय दयाल सिंह जी के संस्था थी, प्रन्यास थी। इसके माध्यम से उन्होंने प्रार्थना सभा के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, इनके कार्यक्रमों को पंजाब में लागू करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत में एक थे विश्वनाथ बगलियर जी, ठीक है, इनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम चला था। वेद समाज के ये प्रमुख सदस्य थे। तो इनके प्रोत्साहन से, प्रार्थना समाज के प्रोत्साहन से इन्होंने क्या किया, वेद समाज का नामकरण किया गया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। और इसके द्वारा दक्षिण भारत के अन्य भागों में इन्होंने अपने कार्यक्रमों को चलाना शुरू किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन में पूछता भी है कि दक्षिण भारत ब्रह्म समाज के किसने किया था, तो आंसर याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूरे भारत में समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना शुरुआत किया। अब जो इन्होंने प्रमुख कार्य किए थे, अपने कार्यक्रम को, इनके कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करना शुरू किए। तो उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो आता है गोविंद रानाडे जी का, ठीक है। उन्होंने जो भी परंपराएं थी कि लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकते थे, दूसरे जाति का छुआछूत मानते थे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चियों का जो था विवाह कर दिया जाता था। मूर्ति पूजा में लोग क्या करते थे, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अपने मत के अनुसार मूर्तियों की स्थापना करके पूजा करते थे। उन्होंने क्या किया, इनका विरोध करने का कार्य करना शुरू किया। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं गोविंद रानडे जी, ठीक है। उन्होंने नागरिक जागरण से संबंधित अनेक योजनाओं का शुरुआत प्रारंभ करते हैं ये, ठीक है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए ये अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। दलित वर्ग के लिए उन्होंने 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। और इस मिशन का कार्य क्या था कि दलितों की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सांस्कृतिक विकास के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जाए। रात्रि विद्यालय 1878 में उन्होंने स्थापना किया। और इस रात्रि विद्यालय के द्वारा उन्होंने जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो भी अधिकांश लोग थे, वयस्क लोग थे, जो दिन में कार्य करते थे, उनको विद्यालय अशिक्षित थे, तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने रात्रि विद्यालय की स्थापना किया। क्वेश्चन कहीं पूछता है कि रात्रि विद्यालय की भारत में पहली बार स्थापना कब किया गया, तो उसका श्रेय प्रार्थना समाज को जाता है और टाइम है उसका 1878 ईस्वी, ठीक है। बालक आश्रम का स्थापना किया गया। जितने भी अनाथ वर्ग के बच्चे थे, जिनके खाने की प्रॉब्लम थी, जिनके शिक्षा के लिए प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनके लिए, अनाथ बालकों के लिए बालक आश्रम का स्थापना किया गया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा पर भी उन्होंने आगे जोर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि केवल हम संस्कृत के बढ़ावा या हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हमको अंग्रेजी भी जानना जरूरी है, उनकी शिक्षा भी, पाश्चात्य शिक्षा भी जरूरी है। आगे चल करके 1917 में, ठीक है, उन्होंने समाज के द्वारा राम मनोहर अंग्रेजी विद्यालयों की श्रृंखला एक शुरुआत की गई है। और आज के समय में दक्षिण भारत में जाएंगे तो अनेक इस तरह के आपके महाराष्ट्र में आपके इस विद्यालय की श्रृंखला के विद्यालय हमको मिल जाएंगे। उनके और कुछ कार्य, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमने जैसे पढ़ा एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा, ब्रह्म समाजियों से विपरीत प्रार्थना समाज अपने आप को हिंदू के रूप में प्रदर्शित करते थे। कारण क्या था कि उस समय बंगाल में जो ब्रह्म समाज का जो इमेज बन गया था, ठीक है, वो क्या हो गया था कि इनकी जो परंपराएं थी, इनकी जो मान्यताएं थी, इनके जो कार्य करने का तरीका था, तो तत्कालीन जो हिंदू समाज था वो इनको अलग संप्रदाय के रूप में प्रदर्शित करता था,
ठीक है। जैसे इनके समाज में क्या होता था, हम लोग पढ़ते हैं कि हर शनिवार को ये लोग क्या करते थे, वेदों के बारे में शुरुआत में स्टडी करते थे, उपनिषदों के बारे में स्टडी करते थे। बाद में केशव चंद्र सेन जी आते हैं और क्या करना शुरू करते हैं, केशव चंद्र सेन जी के आते ही ये लोग क्या करते हैं, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, इनका अध्ययन करना शुरू हो गया। तो जो परंपरागत हिंदू वर्ग था उसको ब्रह्म समाज को अलग रूप में कैरेक्टराइज, अपने से अलग समझ लिया। तो उन्होंने अपने आप को जो प्रमुख फोकस किया, उन्होंने कहा कि ना जो हिंदू समाज है वो हमको अपने से अलग ना समझे, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम प्रार्थना समाज भी रखा। और उन्होंने क्या किया, ऐसा फोकस किया है कि सदस्य जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं उनको हिंदू संगठन के रूप में ही इनको समाज मान्यता दी। महाराष्ट्र में तुकाराम तथा गुरु रामदास जैसे महान संतों की परंपराओं के ये अनुयायी थे। उन्हीं के द्वारा कीर्तन करना, प्रार्थना करना, इसके द्वारा ये क्या करते थे, अपनी बातों को लोगों के बीच पहुंचाते थे। ठीक है। हिंदू समाज में समाज सुधार कार्य जैसे सहभोज, किसी भी जाति वर्ग के लोग हैं, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, सहभोज करेंगे। अंतर जाति विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया कि कोई किसी भी जाति का हो, क्या कर सकते हैं, आपस में विवाह, सोसाइटी इसको मान्यता दे। विवाह को उन्होंने आगे बढ़ाया। और समाज में तत्कालीन जो अछूत परंपरा थी, मतलब निम्न जाति के लोगों को छूना नहीं है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए। और अंत में गोविंद रानाडी जी के प्रयासों के फलस्वरूप दक्षिण शिक्षा समिति जैसी लोक उपकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसने दक्षिण भारत में शिक्षा जगत में अनेक कार्यक्रम चलाया जिससे लोग शिक्षित हो सकें और इस सामाजिक जो सुधार कार्यक्रम हो, आंदोलन में हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। ये टोटल आज हमारा क्लास हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अलग अलग जो आंदोलन चले थे उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, और आपके दलित वर्ग मिशन की स्थापना कब हुई। चलिए इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।